बच्चों का सामना अचानक एक डरावने राक्षस से हो गया जिसे 100 आंखों वाला राक्षस कहा जाता है। उसके पूरे शरीर पर अलग अलग जगहों पर आंखें ही आंखें थीं, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। किताबों में लिखा था कि इस राक्षस को प्याज का पानी सबसे ज्यादा डराता है, इसलिए उन्होंने प्याज का पानी थैलों में भर लिया था। राक्षस को हराने के लिए शाओमिंग ने मौका देखकर पहले हमला करने की कोशिश की। जैसे ही राक्षस ने जमीन पर पड़ा प्याज का पानी देखा, वह तुरंत सतर्क हो गया। शाओपांग ने भी हिम्मत दिखाते हुए थैला हिलाया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। राक्षस ने बच्चों को हल्के में लिया, लेकिन तभी फेईगे के मुश्किल में पड़ने पर शाओमेई आगे आई। उसने एक पूरा बाल्टी भर प्याज का पानी उठाया और राक्षस पर फेंक दिया। राक्षस उसकी ताकत को कम समझ बैठा और पूरा भीग गया। आखिरकार शाओमेई ने उस 100 आंखों वाले राक्षस को काबू में कर लिया। इसके बाद उनका सामना हुआ एक और खतरनाक प्राणी से, जिसे सीढ़ी राक्षस लैडर मॉन्स्टर कहा जाता है। शाओमिंग बस अपनी बाहों की ताकत आजमाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने उस राक्षस को पकड़ लिया और उसके हाथ वहीं फंस गए। बहन ने मदद की, लेकिन उसे छुड़ा नहीं पाई। शोर सुनकर सोया हुआ सीढ़ी राक्षस जाग गया और तेजी से चलने लगा। अपने भाई को बचाने के लिए सभी उस पर कूद पड़े ताकि उसे रोक सकें, लेकिन इससे वह और तेज हो गया। शाओपांग ने अपनी जादुई किताब से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाया। सीढ़ी राक्षस जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो ऊपर बैठे लोगों को नीचे गिरा देता है। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी शाओपांग उल्टा रुई का पेड़ फैन मूमियन पर सवार होकर आया। उसने जल्दी से अपनी जादुई किताब खोली और राक्षस को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक उनके दोस्त नीचे गिरने लगे थे। शाओपांग ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और फैन मूमियन की मदद से सभी को सुरक्षित जमीन पर उतार लिया। आखिर में फैन मूमियन ने भी अपना काम पूरा कर लिया।